तो अब हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन के मीनिंग के अंदर क्या है? इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, फीलिंग, आइडियाज एटसेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। कम्युनिकेशन रियलिटी में है क्या? ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक आर्ट है, एक ये कला है ट्रांसफर करने की। क्या ट्रांसफर करने की? आइडिया, फैक्ट, फीलिंग एटसेट्रा। हम अपने आइडिया को, फैक्ट को, फीलिंग को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करते हैं और ये भी श्योर करते हैं, और ये भी हमको श्योरिटी होनी चाहिए कि सामने वाले को वो बात समझ में आ गई है उसी वे में, जिस वे में हमने सामने वाले को बात कही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बात कही, 10 लोग आपके सामने खड़े हैं, आपने जो बात कही है वो 10 के 10 लोगों को सेम वे में समझ में आनी चाहिए जिस वे में आपने उनको बात कही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में आने के बाद, बात समझ में आने के बाद वो आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपको फीडबैक करते हैं या नहीं करते हैं, ये कम्युनिकेशन का कोई मैटर नहीं है। कम्युनिकेशन क्या कहता है? कम्युनिकेशन कहता है कि सामने वाले तक आपकी बात उसी स्टाइल में, उसी समझ में पहुंच जानी चाहिए जिस स्टाइल में आपने उस बात को रखा है। सामने वाला आपकी बात के ऊपर बिलीव करता है नहीं करता है, एग्री करता है नहीं करता है, आपकी बात के ऊपर कोई मैटर नहीं करता, पर ये बात काफी है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ गई है। क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर होता भी यही है, रियलिटी में, लाइफ में होता भी यही है। मैटर ये करता है कि आपने जो बात सामने वाले को कही है वो उसको समझ में आ जानी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला आपकी बात के ऊपर वापस फीडबैक दे, उसको समझ में आने के बाद भी वो उसके ऊपर एग्री करे ना करे, बिलीव करे ना करे, पर हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस इसी बात पर ही कंप्लीट हो जाती है कि सामने वाले तक आपकी बात पहुंच गई और उसको समझ में आ गई। आगे तो कम्युनिकेशन की फीचर के अंदर क्या है? कम्युनिकेशन का पहला जो फीचर है वो ये कहता है कि कम्युनिकेशन करते हुए आपके सामने दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि एक अकेला मैसेज बात करने वाला अगर दीवारों से बात करेगा, खुद से बात करेगा, तो उसको हम कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं। कम्युनिकेशन का जो रियलिटी में मीनिंग है वो क्या है? कम से कम आपकी बात को सुनने वाले, समझने वाले कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होने जरूरी है। दूसरा जो फीचर है वो क्या? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। आइडियाज का एक्सचेंज होना चाहिए, वहां तक बात पहुंचनी चाहिए, और उसके बाद हो सकता है कि वो सामने वाला भी आपको अपनी बात कहे, फिर आपने अपनी बात कही, उसने बात कही, तो आइडियाज का एक्सचेंज होना चाहिए, बातों का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है, दोनों लोगों में अंडरस्टैंडिंग कितनी है। जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे को, वो उतना ज्यादा ही अच्छे से बातों को समझ पाते हैं। चौथी बात, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। आपने किसी पर्सन से फेस टू फेस बात की, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कोई पर्सन अगर आपके सामने नहीं है, आपने उससे फोन पे बात की या ईमेल करके बात की, मैसेज करके बात की, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपके सामने खड़ा है तभी आपको बात करनी है तो ही कम्युनिकेशन होगा। नो, कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब फेस टू फेस भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब फेस टू फेस नहीं है, फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी बात करनी है तो आप वो भी कम्युनिकेशन के अंडर में आती है। पांचवी बात, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। फॉर एग्जांपल, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को टारगेट दिया, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को टारगेट दिया कि तुमने ये काम पूरा करना है, एम्प्लॉइज ने वापस फीडबैक दिया, फिर या मैनेजर उसको क्या करता है, बार बार उस काम की उसकी इवैल्यूएशन करता रहता है, क्या तुमने टारगेट पूरा किया कि नहीं किया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, बार बार हम उसके ऊपर वर्कआउट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को एक बार काम दे दिया बस वहीं तक बात खत्म होगी। ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको बार बार करनी पड़ती है, बातचीत चलती रहती है। यूज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल। कम्युनिकेशन के अंदर आप चाहो ओरली बात कर सकते हो, रिटर्न में बात कर सकते हो, स्पेशल सिंबल। फॉर एग्जांपल, स्कूल के अंदर बेल बजती है तो पता चलता है कि छुट्टी हो गई। क्रिकेट के मैच के अंदर एम्पायर उंगली उठाता है तो बोलता है कि आउट हो गया, या सिक्स, या फोर, चौका या छक्का। तो सिंबल की लैंग्वेज के अंदर भी कम्युनिकेशन हो सकता है। साथ ही बात, सर्कुलर प्रोसेस होती है। ये एक प्रोसेस सर्कुलर होती है, सेंडर अपनी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है, रिसीवर ने फीडबैक दी,
तो पहले क्या हुआ, सेंडर मैसेज भेजने वाला, देन मैसेज रिसीवर एंड फीडबैक। तो ये सर्कुलर प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। रिसीवर ने फीडबैक दी, सेंडर के पास 5 पहुंची, फिर सेंडर ने फिर मैसेज भेजा एंड सो ऑन। ऐसी कैसी प्रोसेस हमारी सर्कुलर वे में चलती रहती है। अगली बात है बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। 8वां पॉइंट आपकी बुक में हो सकता है कि ना भी हो, ये सहयोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी सफलता, कम्युनिकेशन की सक्सेस सहयोग के ऊपर भी डिपेंड करता है। सामने वाला अगर आपको कोप अप कर रहा है, आपका सहयोग कर रहा है, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा भी हो सकता है।